सोनाक्षी सिन्हा की शादी पर चल रही प्रॉब्लम्स की सभी अफवाहें हवा हो गई जब कल देर रात शत्रुघ्न सिन्हा और पूनम सिन्हा सोनाक्षी के होने वाले पति जहीर इकबाल के घर पहुंचे, जहां शत्रुघ्न सिन्हा ने दामाद जहीर के साथ मीडिया के सामने पोज भी दिया। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी की खबरें कई दिनों से लाइमलाइट में बनी हुई हैं। बीती देर रात यानी 20 जून को शत्रुघ्न सिन्हा पत्नी पूनम सिन्हा के साथ जहीर इकबाल के घर से निकलते दिखाई दिए, जहां शत्रुघ्न सिन्हा ने जहीर इकबाल के साथ पैपराजी के लिए रुककर पोज भी दिया। और अब इसी बीच ये खास तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां सोनाक्षी सिन्हा अपने माता पिता और जहीर इकबाल की पूरी फैमिली के साथ नजर आ रही है। इस तस्वीर में इकबाल और सिन्हा परिवार दोनों ही काफी खुश नजर आ रहे हैं। जहीर इकबाल के घर से शत्रुघ्न सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा के बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक वीडियो में शत्रुघ्न सिन्हा जहीर इकबाल के परिवार से उनके घर पर मिलने के बाद होने वाले दामाद के साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो में शत्रुघ्न सिन्हा कैमरे के सामने आकर जहीर को भी बुलाते हैं और फिर उन्हें करीब लेकर पोज देते हैं। साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा अपने मजाकिया अंदाज में पैप्स को खामोश भी कहते दिख रहे हैं। एक और वीडियो में सोनाक्षी सिन्हा की मां पूनम सिन्हा नजर आ रही हैं, जिन्हें लेकर कहा जा रहा था कि वह इस शादी से खुश नहीं है और उन्होंने अपनी बेटी सोनाक्षी को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है। लेकिन पूनम सिन्हा ने अपने दामाद के घर पर पहुंचकर सिग्नल दे दिया कि दोनों परिवार के बीच सब ठीक है। लेकिन अब तक सोनाक्षी के भाई लव और कुछ जहीर इकबाल के साथ नजर नहीं आए हैं। ऐसे में कुछ लोग अभी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। डॉन 3 में शाहरुख की जगह रणवीर सिंह को साइन करने के बाद फरहान फिर से शाहरुख खान के साथ काम करेंगे। क्या दोनों के बीच सब ठीक है? फरहान अख्तर ने इस बात का दे दिया है जवाब एंड वी हैव टू से फरहान ने स्मार्टली दिया है इस क्वेश्चन का आंसर। फरहान अख्तर और शाहरुख खान बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय डायरेक्टर एक्टर जोड़ियों में से एक हैं। उन्होंने कुछ प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट्स जैसे डॉन और डॉन 2 पर कोलैबोरेट किया है। फैंस को इनके रियूनियन का काफी समय से इंतजार है। फरहान ने पहली बार शाहरुख खान को 2006 की एक्शन थ्रिलर डॉन में डायरेक्ट किया था और फिर डॉन 2 में, जो 2011 में रिलीज हुई। डॉन सीरीज में शाहरुख ने एंटी हीरो का रोल प्ले किया था। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि डॉन 3 में भी शाहरुख ही लीड बनेंगे। लेकिन फरहान अख्तर ने पिछले साल सबको सरप्राइज कर दिया जब उन्होंने बहुप्रतीक्षित डॉन फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त की घोषणा की। ये भी खुलासा किया गया था कि रणवीर सिंह नया चेहरा होंगे इस किरदार का। ऐसे में जब फरहान से पूछा गया कि क्या वो शाहरुख के साथ फिर से काम करेंगे तो उनका जवाब आया 100%। फरहान ने कहा, Yeah, absolutely yeah. We'll find something that we want to work on together and I'm sure we will. He further added, You just have to find something that you can connect on with somebody. यानी फरहान शाहरुख के साथ काम करना चाहते हैं, उनको बस इंतजार है एक अच्छे प्रोजेक्ट का।
वैसे शाहरुख ने एक्सेल एंटरटेनमेंट की फिल्म लक बाय चांस में गेस्ट अपीयरेंस किया था, जो फरहान की बहन जोया अख्तर की डायरेक्टोरियल डेब्यू थी। शाहरुख की 2017 की फिल्म रईस भी एक्सेल द्वारा को प्रोड्यूस की गई थी। मूविंग ऑन, इस इंटरैक्शन में फरहान ने ये भी रिवील किया कि क्यों डॉन 2 और अपकमिंग डॉन 3 के बीच लंबा गैप क्यों था। इट्स बीन अ लॉन्ग गैप, आई कांट कंप्लेन अबाउट इट दो, बिकॉज आई वॉज डूइंग सम वंडरफुल फिल्म्स एंड हैविंग अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एज एन एक्टर इन दोज फिल्म्स। He continued, but I do feel a very strong urge to direct these films, so I am very looking forward to that. डॉन 3 के अलावा फरहान की लाइनअप में फिल्म जी ले जरा भी है, जो 2021 में अनाउंस हुई थी। जी ले जरा एक रोड ट्रिप फिल्म है जिसमें बॉलीवुड की 3 प्रमुख अभिनेत्रियां प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट एक साथ नजर आएंगी। भट्ट ने फिल्म जिगरा को लेकर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को किया रिवील। आलिया ने बताया, जब उन्हें फिल्म जिगरा ऑफर हुई थी, वो अपनी डॉटर को लेकर एक प्रोटेक्टिव फेज से गुजर रही थी और शायद यही वजह है कि उन्होंने इस फिल्म से कनेक्ट किया। एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने जब हाल ही में अपनी फिल्म जिगरा के पोस्टर और रिलीज डेट को अनवील किया, तो फैंस इसे लेकर सुपर एक्साइटेड हो गए थे। और अब आलिया भट्ट ने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में अनवील किया है कि ये फिल्म उनके लिए स्पेशल है, क्योंकि मदर बनने के बाद उनका नजरिया बदला और उन्हें ये फिल्म काफी इमोशनली कनेक्टिंग लगी और इसीलिए उन्होंने इस फिल्म को साइन किया। आलिया ने कहा, "Yes, that's right. The time when Jigra came to me, I was going through my most tigress protective phase. It is possibly why I went mad about the material. It really spoke to me. Maybe it would have spoken to me prior as well, but it spoke to me very differently. It hit a different chord. Maybe something else must have come out of that. It is not like I can measure or mold that, but motherhood does make a difference." आलिया भट्ट स्टारर जिगरा एक ब्रदर सिस्टर की कहानी है, जिसमें सिस्टर अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होती है। ये फिल्म काफी ग्रिपिंग थ्रिलर होने वाली है और फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। वैसे आलिया भट्ट अपनी प्रोफेशनल लाइफ से लेकर पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर रही है और उन्होंने बताया वो और रणबीर एज पेरेंट्स किस तरह इस फेज को एंजॉय कर रहे हैं। Seeing her personality unfold day by day, I get so surprised when she identifies an animal or when she repeats after me like a grown-up. When she communicates something, it is exciting because right now she is developing into a person. Every night whenever Ranveer and I have a moment, we are always just talking about Raha and what we felt was special during the day and discuss those moments. As a parent, you're always looking forward to giving your child experiences, learning from them and them learning from you. It is just a very basic feeling of nurturing. Well, आलिया भट्ट के लिए फिलहाल फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी डॉटर रहा है और उनके हर एक डिसीजन में ये साफ दिखता है कि वो अपनी फैमिली को फिलहाल दे रही है प्रायोरिटी। अनुपम खेर के ऑफिस में हुई चोरी, इस मामले में अनुपम खेर ने दर्ज करवाई एफआईआर। चोरों ने कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों पर किया हाथ साफ? बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अनुपम खेर के ऑफिस में 2 चोरों ने धावा बोल दिया। वेडनेसडे रात को एक्टर के ऑफिस में ताला तोड़कर चोर घुस गए। चोर अनुपम खेर के ऑफिस से लाखों रुपए, कैश और सामान भी चुरा कर ले गए हैं। इसकी जानकारी खुद एक्टर ने एक वीडियो पोस्ट करके दी है। अनुपम खेर की ऑफिस में चोरी की घटना चर्चा में बनी हुई है। ये चोरी उनके वीरा देसाई रोड वाले ऑफिस में हुई है। एक्टर ने चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है।
चोर लाखों रुपए, कैश समेत कुछ सामान और एक्टर की एक फिल्म के नेगेटिव्स भी चुरा कर ले गए हैं। चोरी की इंसिडेंट की जानकारी देते हुए अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो भी शेयर किया है। ये वीडियो चोरी और तोड़फोड़ होने के बाद का है। एक्टर ने इसे शेयर करते हुए लिखा है, कल रात मेरे वीरा देसाई रोड वाले ऑफिस में 2 चोरों ने मेरे ऑफिस के 2 दरवाजों को तोड़ा और अकाउंट्स डिपार्टमेंट से पूरा सेफ, जो शायद वो तोड़ नहीं पाए, और हमारी कंपनी द्वारा निर्मित एक फिल्म के नेगेटिव्स जो एक बॉक्स में थे चुरा कर ले गए। हमारे ऑफिस ने FIR करवा दिया है और पुलिस ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द चोर पकड़े जाएंगे, क्योंकि CCTV कैमरा में दोनों सामान के साथ ऑटो में बैठते दिखाई दिए हैं। भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। ये वीडियो मेरे ऑफिस वालों ने पुलिस के आने से पहले बनाया था। अनुपम खेर ने इस पूरे इंसिडेंट पर E-Times से बात करते हुए कहा, The negative reel was in a bag. The thief probably thought there was money in the bag, so he took it. A significant amount of petty cash also missing, around ₹4 lakhs. आगे अनुपम खेर ने ये भी कहा, This is an old building with few CCTV cameras. From the footage I found, I could see there were 2 people involved. The police have assured me they will locate them. Well, अनुपम खेर होपफुल है इस मामले में जल्दी पुलिस कल्प्रिट्स की गिरफ्तारी कर लेगी। मूविंग ऑन, अनुपम खेर की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो फिल्म मैंने गांधी को क्यों मारा पर काम कर रहे हैं। वहीं एक्टर अब कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी में भी नजर आने वाले हैं। इसके अलावा अनुपम 20 साल बाद डायरेक्शन की तरफ वापस आ रहे हैं। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा खान ने इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर इस खास वीडियो को शेयर किया, जिसमें वो डिफरेंट योगा आसन्स को परफेक्टली करते नजर आ रही हैं। धर्म पाजी के फैंस रिसेंटली हो गए वरिड आफ्टर हिज सोशल मीडिया पोस्ट। दरअसल धर्मेंद्र ने अपनी एक पिक्चर को शेयर किया अलॉन्ग विद कैप्शन, ब्लाइंड फेथ ऑन स्वीट एटीट्यूड समटाइम इज अ ब्लंडर। इस पिक्चर में वो काफी सैड और बीमार से दिख रहे हैं, जिसके बाद फैंस ने कमेंट सेक्शन में पूछा वो ठीक हैं। कुणाल खेमू डायरेक्टेड फिल्म मडगांव एक्सप्रेस को फैंस का पूरा सपोर्ट मिला और अब इसके सीक्वल की डिमांड हो रही है। और जब रिसेंटली फिल्म के प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने सवाल के जवाब में कहा कि ये तो फिल्म के डायरेक्टर कुणाल खेमू ही बता सकते हैं। द राइट पर्सन टू आंसर दैट इज कुणाल खेमू, बट इफ यू आस्क मी ही विल टेल यू यस। विल इट बी हिज नेक्स्ट फिल्म? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज दैट्स ऑन हिम टू डिसाइड एज अ फिल्म मेकर व्हाट ही वांट्स टू डू नेक्स्ट। एक्टर श्वेता तिवारी की डॉटर पलक तिवारी अक्सर अपने सोशल मीडिया पोस्ट के बाद वायरल हो जाती हैं और रिसेंटली उन्होंने अपने एक स्टाइलिश अवतार की पिक्चर को शेयर किया, जिसमें वो एक रेड कलर की 1 पीस ड्रेस में काफी स्टनिंग दिख रही हैं और फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक्टर अनु कपूर ने रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंगना रनौत को लेकर कह दिया, कौन है कंगना रनौत, जिसे सुनकर हर कोई सरप्राइज रह गया। लेकिन बाद में अनु कपूर ने कंगना स्लैप इंसिडेंट पर रिएक्ट करते हुए कहा कि उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेना चाहिए अपने खिलाफ हुए इंसिडेंट पर। एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर ने अपने साथ हुए कास्टिंग काउच के एक्सपीरियंस को शेयर किया और ये सच में है शॉकिंग। ईशा कोप्पिकर ने कहा, I was 18 when a secretary and an actor approached me for casting couch. They told me that to get work you have to be friendly with actors. I'm very friendly, but what does friendly mean? I'm so friendly that Ekta Kapoor once told me to have some attitude. आगे ईशा ने ये भी कहा कि एक A-lister एक्टर ने भी उनके साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की थी। When I was 23, one actor asked me to meet him alone, without my driver or anyone else, because there were rumors about him being involved with other actresses. He said there are already controversies about me and the staff spreads rumors, but I refused and told him that I couldn't come alone. He was an A-list actor from the Hindi film industry. कुछ वक्त पहले ही अनिल कपूर के भाई बोनी कपूर ने एक्सेप्ट किया था कि नो एंट्री के सीक्वल से हटाए जाने को लेकर उनके भाई उनसे बात नहीं कर रहे और अब इस मामले पर रिएक्ट करते हुए अनिल कपूर ने इसे फैमिली मैटर का नाम देकर डिस्कशन से मना कर दिया है। आपको बता दें, कुछ वक्त पहले ही बोनी कपूर ने कहा कि अनिल कपूर को हटाने का डिसीजन डायरेक्टर अनीस बज़मी का था। बोनी कपूर ने कहा, आई लव हिम टू डियरली, आई जस्ट कांट डू एनीथिंग टू हर्ट हिम, दिस इज समथिंग प्रोफेशनल, सो आई हैव टू फॉलो द डिक्टेट ऑफ द डायरेक्टर हु कॉल्स द शॉट्स। वहीं डायरेक्टर
एक्टर अनीस बाज़मी ने इस पर कहा था, as far as I know, the two brothers have immense love for each other. Their animosity is temporary. I feel they both should sort out their differences and I don't need to intervene. They actually don't need anyone.